हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के उस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 28 अप्रैल और आज की इस वीडियो में बहुत सारे करंट अफेयर्स और उनके रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उनको कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आप सभी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करना है। और साथ साथ में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करता जाऊँगा, तो आपने उन क्वेश्चंस के जवाब कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which Indian institute topped among Indian institutes in Times Higher Education? ये रिपोर्ट सेकंड पर जारी की गई है और इसके अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है हायर एजुकेशन के टर्म्स के अंदर, तो उसका नाम है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है ना। बेसिकली इसका वर्ल्ड में 57 रैंक है, लेकिन इंडिया के अंदर जो टॉप किया है आईआईटी खड़गपुर। और ये जो खड़गपुर है ना बच्चों, ये वेस्ट बंगाल में है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि खड़गपुर है कहाँ पे। वेस्ट बंगाल के अंदर है। और टाइम्स हायर एजुकेशन जो है इस लिस्ट के अंदर जो टॉप किया है तो आईआईटी खड़गपुर बताओगे। अभी जो सर्वे कंडक्ट किया गया 85 दो देशों की 766 यूनिवर्सिटीज़ का कंडक्ट किया गया और इसके अंदर आईआईटी खड़गपुर का 57 रैंक है और इंडिया में इसका पहला रैंक है। और जो इस लिस्ट को जो टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन की, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर है। क्वेश्चन आया आपको कि टाइम्स हायर एजुकेशन को टॉप किसने किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। और इंडिया में जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है तो आपने बताना आईआईटी खड़गपुर। और ये इंडिया का पहला आईआईटी था। जो खड़गपुर था वो इंडिया का पहला आईआईटी था। और ये जो खड़गपुर है इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन आए ना आपको कि किस भारतीय शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है, सॉरी मिनी इंडिया कहा जाता है, तो आपने बताना है आईआईटी खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सना मीर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? कहते हैं सना मीर पाकिस्तान की खिलाड़ी है और किस खेल से इन्होंने संन्यास लिया है। काफ़ी चर्चा में रहते थे, काफ़ी रिकॉर्ड भी बनाए सना मीर ने। और ये खिलाड़ी है क्रिकेट के। ठीक है ना। ये क्रिकेट के खिलाड़ी है सना मीर, पाकिस्तान के महिला खिलाड़ी है। अब इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनेंगे देखते हैं। देखो बच्चों, सना मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था और इंडिया से अलग हुआ था। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पंजाबी भाषा बोलने वाला देश है। अगर बात आई ना कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पंजाबी भाषा किस देश में बोली जाती है, तो आपने बताना है पाकिस्तान में बोली जाती है। और कराची जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है। वैसे कैपिटल तो यहाँ की अगर बात करें तो इस्लामाबाद है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो शहर है, सिटी है, वो कराची है, जहाँ पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। यहाँ के जो फादर है इस देश के नेशन के, उनको मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। और जिन्ना इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो आपने बताना है कराची। और कराची को एक निकनेम से जाना जाता है पेरिस ऑफ एशिया। ठीक है, इसको पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता है। उसके अलावा किसी एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चन देखा था गद्दाफी स्टेडियम। ठीक है ना। गद्दाफी स्टेडियम या कद्दाफी स्टेडियम जो है ये कहाँ पे पूछे तो आपने बताना है लाहौर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब की कैपिटल है। तो कद्दाफी स्टेडियम या गद्दाफी स्टेडियम ये लाहौर बताना है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन का नाम, तो सीमा रेखा का नाम, तो आपने बताना है रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन को सर रेड क्लिफ ने ही ये विभाजन का जो लाइन थी वो ड्रॉ करवाई थी, इसलिए इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और इसको 1947 में ड्रॉ किया गया था। अब बात करते हैं सना मीर क्रिकेट की खिलाड़ी है ना। और क्रिकेट की वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो एजेंसी है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। अगर बात करें बीसीसीआई है ना, भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और ये 4 साल बाद जो है वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का, है ना। 2019 में हो चुका है पुरुष का, अब 2023 में होगा। और 2023 का इंडिया में होगा। 2019 का इंग्लैंड में हुआ, लेकिन 2023 का होगा भारत के अंदर। और आईसीसी वीमेन जो वर्ल्ड कप पूछे ना 2017 में हुआ था पहले, और अब होगा 2021 में, और ये होगा न्यूजीलैंड के अंदर। मैं टी20 की बात नहीं कर रहा, मैं 50 ओवर्स के जो मैच होते हैं ना तो उसकी बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन आया आपको आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप 2021, आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है न्यूजीलैंड। और सना मीर क्रिकेट की खिलाड़ी है, रिटायरमेंट अनाउंस करी है और ये पाकिस्तान के है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है
और बात आए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान है, और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बात करते हैं, वॉब लॉगमैन हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। वॉब लॉगमैन जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और किस देश के बने हैं? वानातू के बने हैं, ठीक है ना। वानातू की कैपिटल है पोर्ट विला। अगर क्वेश्चन आए आपको वानातू की कैपिटल, आपने बताना है पोर्ट विला, और करेंसी है यहाँ की वानातू वातू, ठीक है ना। वानातू देश की जो वातू है ये यहाँ की करेंसी है, पोर्ट विला कैपिटल है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वॉब लॉगमैन बने हैं, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। विच स्टेट सीएम वॉज इन न्यूज फॉर स्प्रिंकलर डील। देखो स्प्रिंकलर एक कंपनी है न्यूयॉर्क की, ठीक है ना, और इसके कारण काफ़ी चर्चा में है एक स्टेट के सीएम। ये हाई कोर्ट ने, अभी केरला हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया है और इस डील को कंटिन्यू करने के लिए कहा है। अब देखो ये चर्चा में क्यों है। अब केरला में एक आरोप लगाया गया वहाँ के सीएम पर कि उन्होंने कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस कंपनी को लीक करी है, जिसके कारण ये हाई कोर्ट में केस है, ठीक है ना। इसलिए ये स्प्रिंकलर जो है ये केस काफ़ी चर्चा में है, और आपने बताना है ये केरला के सीएम जो है इसके कारण काफ़ी चर्चा में है, और केरला के सीएम का नाम है पिनाराई विजयन। तो क्वेश्चन है स्प्रिंकलर का हेडक्वार्टर, तो आपने बताना है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है ना बच्चों, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन आया आपको, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, आपने बताना है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और स्प्रिंकलर के कारण कौन से स्टेट का सीएम जो न्यूज़ में था, तो आपने बताना है केरला, और सीएम का नाम है पिनाराई विजयन। और आरिफ मोहम्मद खान ये केरला के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। अब आप सभी ने बताना है राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पोस्ट पे रह सकता है, ये आप सभी ने आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अभी विच कंट्री एबोलिश्ड फ्लॉगिंग पनिशमेंट, यानी कोड़े मारने की जो सज़ा है उस पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया है, हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। और देश का नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में एक प्रथा थी कि वहाँ पर कोई भी पनिशमेंट के तौर पे कोड़े मारने की सज़ा जो है वो भी दे दी जाती थी, तो अभी इसको एबोलिश किया, काफ़ी चर्चा में है। तो क्वेश्चन आया आपको विच कंट्री एबोलिश्ड फ्लॉगिंग पनिशमेंट, तो आपने बताना है सऊदी अरेबिया, कैपिटल यहाँ की रियाद है, और करेंसी है रियाल। यहाँ की कैपिटल रियाद बताओगे और करेंसी बताओगे रियाल। एक बात और बच्चों, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है ना, और इसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है, और जेद्दा भी सऊदी अरेबिया में है। क्वेश्चन आया आपको इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेद्दा। और ये जो शरीयत के जो कानून हैं उसके आधार पे वर्क करता है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ना तो ब्याज लेना और ना ब्याज देना, ठीक है ना। और भारत में अगर बात करें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की पहली ब्रांच पूछे ना कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ ओपन होने जा रही है, तो आपने बताना है अहमदाबाद, जो कि गुजरात के अंदर है। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जेद्दा, और ये सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा आपने मक्का और मदीना का नाम सुना होगा, है ना, काफ़ी होलीस्ट प्लेस है इस्लाम के लिए, ठीक है। वहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म है ना, और उसके अलावा अगर आप बात करें तो ये काफ़ी वहाँ पे मेला लगता है, और काफ़ी लोग जो है अपने मत्था टेकने के लिए जाते हैं इस्लाम के। तो क्वेश्चन है आपको, मक्का और मदीना इस्लाम की होलीस्ट सिटी है, और ये भी सऊदी अरेबिया में है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, G20 की चेयरमैनशिप 2020 की जो है वो सऊदी अरेबिया के पास है। कोई भी समिट है 2020 का वो सऊदी अरेबिया में होगा। अभी तो कोविड-19 के चलते ये वर्चुअल समिट हो रहे हैं, सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये कोविड-19 ना होता, पेंडेमिक ना होता, तो ये सारे के सारे समिट G20 के सऊदी अरेबिया में होने। और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। 2019 में जापान के पास चेयरमैनशिप थी, और आपने बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखे। G20 का कोई भी समिट आए आपने बताना है 2020 का सऊदी अरेबिया, और 19 का हुआ था जापान के अंदर। रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, रियाल करेंसी है। मक्का मदीना भी सऊदी अरेबिया में है, और G20 की जो चेयरमैनशिप है वो सऊदी अरेबिया के पास है। यहाँ के जो राजा है उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है ना। अगर यहाँ के किंग का नाम पूछे ना, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो है ये यहाँ के किंग या राजा का नाम है। क्वेश्चन नंबर
6 पे आते हैं बच्चों। एन एक्स्ट्रा लाइफ इज अ बायोग्राफी ऑफ, है ना। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर बंदे को ऐसी लाइफ जीनी चाहिए ताकि व्यक्ति को उसके जाने के बाद लोग उसको याद करें। जैसे मनोहर पारिकर, है ना, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके, और अगर आप बात करें तो ये गोवा के सीएम भी रह चुके, और इतना साधारण जीवन इन्होंने जो जिया है, तो ये कह सकते हैं कि ऐसे नेताओं की भारत को आवश्यकता है। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइफ है, ये बायोग्राफी है मनोहर पारिकर। और एक इनकी अभी डेथ हो चुकी है मनोहर पारिकर की, और मनोहर पारिकर के नाम से एक इंस्टीट्यूट का नाम चेंज किया गया है। पहले क्या नाम था? द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, और इसका नाम बदल के किया गया है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। डिफेंस को लेके यहाँ पे रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है, और ये बना हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। और मनोहर पारिकर की बायोग्राफी पूछे, आपने बताना है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कोविड फार्मा ऐप, एक ऐप लॉन्च करिए कोविड फार्मा, और ये ऐप लॉन्च करिए बच्चों आंध्र प्रदेश ने। इसका मेन मकसद क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल से कोई मेडिसिन लेता है रिगार्डिंग खांसी, जुकाम या बुखार, ठीक है ना, अगर उनकी मेडिसिन इस तरीके से कोई लेता है तो उसको ट्रैक किया जाएगा इस ऐप के द्वारा, ताकि ये जानकारी ली जा सके कि कितने लोगों को बुखार, जुकाम या अगर बात करें खांसी की समस्या है, और उनको ट्रैक किया जा सके, और कोविड-19 के संदिग्ध लोगों का पता लगाया जा सके। तो क्वेश्चन है आपको कोविड फार्मा ऐप, तो आपने बताना है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश बच्चों भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला स्टेट था, ठीक है। आज जितने भी स्टेट है भारत के, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 के अंदर, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 के अंदर, और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का जो पहला स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था। और 2 जून 2014 को इससे एक स्टेट और अलग हुआ जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश भारत का लैंग्वेज आधार पहला स्टेट था। और एक बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों, यहाँ के पहले सीएम का नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान से सुनना सारे, यहाँ के जो पहले सीएम थे नीलम संजीव रेड्डी, आगे चलकर भारत के वो 6 नंबर के प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना, 6 नंबर के प्रेसिडेंट बने भारत के। और भारत के वो पहले प्रेसिडेंट जो विदाउट एनी ऑपोजिशन इलेक्ट किए गए, ठीक है ना। क्वेश्चन आए कि नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इलेक्टेड विदाउट एनी ऑपोजिशन, तो आपने नाम बताना है नीलम संजीव रेड्डी। ये 1977 में भारत के प्रेसिडेंट बने, और 1982 तक इनका कार्यकाल रहा, और ऑल ओवर भारत के 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे, नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है भारत के पहले प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि आंध्र प्रदेश है सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया आफ्टर गुजरात। क्वेश्चन है आपको कि भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन, तो आपने बताना गुजरात की है, और दूसरी लंबी वो आपने बताना है आंध्र प्रदेश। एक बार तो कैपिटल इनकी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो प्रपोज्ड कैपिटल है उसका नाम है अमरावती। और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है ये यहाँ के सीएम का नाम है, और विश्वाभूषण हरिचंदन ये यहाँ के गवर्नर का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए सारे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है हाईएस्ट किलोमीटर ऑफ हाईवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। आज तक का अगर इतिहास देखें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये हाईवेज बनाता है, ठीक है ना, सड़कें बनाता है, हाईवे का निर्माण करता है। और इसने जो हाईवे बनाया 2019-20 में, ये आज तक का सबसे लंबा हाईवे इनका रहा है, यानी सबसे लंबी लेंथ का इन्होंने रोड बनाया, हाईवे बनाया है। तो व्हाट किलोमीटर, कितने किलोमीटर बनाया, तो आपने बताना 3979 यानी 3979 किलोमीटर, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा 3979 किलोमीटर रोड इन्होंने बनाई है, हाईवे बनाया है। अब बात करते हैं ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, तो आपने बच्चों बताना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और ये जो मिनिस्टर है इंडिया के, नितिन जयराम गडकरी, ठीक है ना, आपने मिनिस्टर बताना है नितिन जयराम गडकरी। उसके अलावा ये नितिन जयराम गडकरी जी जो है ये इंडिया के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई मिनिस्टर भी है। तो अब आप सभी ने एक क्वेश्चन बताना है, एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना, एमएसएमई जो डे है वो कब मनाया जाता है। और ये जो रोड का जो आंसर आएगा आपने बताना 3979 किलोमीटर।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपने बताना है बच्चों नई दिल्ली के अंदर। और इसने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया इसरो के साथ फॉर सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवेज, यानी कि सारी की सारी हाईवेज को सैटेलाइट से जोड़ दिया गया, जिसके कारण आप गूगल मैप पे कोई भी रूट जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इसके जो चेयरमैन हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, एक IAS ऑफिसर है सुखबीर सिंह संधू। इसके जो चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू। अब बात आई कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, तो आपने बताना है NH44। ठीक है ना, आपने बताना है NH44, जिसको NH7 भी कहा जाता था। तो इसका जो आंसर आएगा NH44। और ये कनेक्ट करता है कश्मीर को कन्याकुमारी से, तभी तो कहा जाता है ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और सबसे छोटा जो हाईवे है 47A, और ये सिर्फ 6 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। क्वेश्चन आया आपको सबसे लंबा हाईवे NH44 और सबसे छोटा हाईवे आपने बताना है 47A और इसकी लेंथ है मात्र 6 किलोमीटर। और चेयरमैन पूछे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो आपने बताना सुखबीर सिंह संधू। और NHAI ने सैटेलाइट मैपिंग के लिए किसके साथ टाइप किया, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया है। अब आपने एक आंसर बताना है कि NHAI के चेयरमैन कौन है। ठीक है ना, और सॉरी इसरो के चेयरमैन कौन है, ये आपने बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट आर रिसर्च ऑन हिमालयन आइबैक्स। हिमालयन जो आइबैक्स है ये किस स्पीसीज है, किसकी प्रजाति है, तो आपने बताना है बच्चों डियर या हिरण। ठीक है ना, जो हिरण है या जो डियर है उसकी प्रजाति है हिमालयन आइबैक्स। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपने बताना है कोलकाता के अंदर है। दूसरा पूछेगा किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आपने बताना है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये मिनिस्टर का जो नाम है आपने बताना है प्रकाश जावड़ेकर। मिनिस्टर का जो नाम है प्रकाश जावड़ेकर है। फॉर्मेशन हुई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1 जुलाई 1916 और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। ठीक है ना, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है कोलकाता। और इसके जो डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर कैलाश चंद्रा। आपको डायरेक्टर का नाम पूछे डॉक्टर कैलाश चंद्रा बताना है। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन और है कि इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है ना, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जा रही है, तो आपने बताना है कोलकाता में चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन हो चुके हैं और नई तारीख है ना, नई जो इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। बेसिकली कहा जाता है कि अगर कोविड-19 का कहर ख़त्म हो गया तो ये 2021 में अनाउंस होंगे, 21 में ये होंगे जापान के अंदर। और जो नई तारीख है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। अच्छे से याद करना कि जो टोक्यो ओलंपिक की जो नई तारीख है वो आपने बताना है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। और ये जो ओलंपिक कंडक्ट करवाता है इस एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और IOC का हेडक्वार्टर है लुसाने के अंदर और लुसाने है स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना बच्चों 23 जून 1894 को हुई और इसके प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस बच। अगर आपको प्रेसिडेंट पूछे आपने बताना है थॉमस बच। और वर्ल्ड देखो 23 जून को स्थापना हुई तो डे मनाया जाता है कौन सा, वर्ल्ड ओलंपिक डे। अगर पूछे वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है 23 जून। और 2 और दिवस भी मनाए जाते हैं 23 जून को, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। क्वेश्चन आया आपको कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया जाता है, ये भी 23 जून को मनाया जाता है। यानी 3 डेज सेलिब्रेट ऑन 23 जून। फर्स्ट वर्ल्ड ओलंपिक डे, सेकंड यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और तीसरा इंटरनेशनल विडो डे। और ये तीनों के तीनों 23 जून को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए सारे स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया टू अचीव 100% प्लांट लोड फैक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक पावर प्लांट की कैपेसिटी होती है, मान लो किसी प्लांट की कैपेसिटी है 100 मेगावाट है ना, लेकिन वो वर्क कितना करता है, कितने परसेंट जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये डिपेंड करता है। जैसे बात करते हैं कि 100% प्लांट लोड फैक्टर वाला जो लार्जेस्ट पावर प्लांट इंडिया का, उसका नाम है NTPC विंध्याचल यानी नेशनल
थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंडर बना हुआ ये विंध्याचल मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसकी जो कैपेसिटी है 3760 मेगावाट है और इसका मतलब 100% का मतलब कि कुछ समय के लिए ये जो अपनी पूरी जो बिजली है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर रहा है, यानी 100% जो इसकी यूनिटें हैं वो सारी की सारी काम कर रही है। और एनटीपीसी भारत सरकार के अंडर काम करता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है ये भारत सरकार के अंडर काम करता है। स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 अंडर कंपनीज एक्ट 1956, है ना। इसका मेन कार्य क्या है? बिजली बनाना, ठीक है, और उसकी सप्लाई करना, सेलिंग करना, उसको बेचना और जो प्रॉफिट है वो भारत सरकार को देना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछे एनटीपीसी का तो आपने बताना है नई दिल्ली के अंदर। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनका नाम है गुरदीप सिंह, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया आपको कि एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह बताना है और सेटअप हुआ था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। फिर क्वेश्चन ये अच्छे से कीजिएगा कि लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया टू अचीव 100%, यानी ये अपनी पूरी की पूरी बिजली जनरेट कर रहा है और इसका नाम है एनटीपीसी विंध्याचल मध्य प्रदेश के अंदर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर विच एक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बैंक्स में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। सबसे पहले तो सलाम बनता हूँ लोगों के लिए जो बैंकर है, क्योंकि इस कोविड-19 की महामारी के दौरान भी वो पब्लिक सर्विस दे रहे हैं और सबसे ज़रूरी कार्य है बैंक में काम करना। अब देखिए एक एक्ट के अंडर उसको लाया गया, डिक्लेयर किया गया बैंकिंग इंडस्ट्री को एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर किया गया है और एक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। एक्ट का नाम पूछे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 और ये एक्ट 6 महीने के लिए लागू हुआ। इस एक्ट और ये एक्ट जो है 21 अप्रैल 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक, यानी 6 महीने के लिए रहेगा। और इसका मेन मकसद है कि इस दौरान कोई भी बैंकिंग कर्मचारी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या कोई किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकता और किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, न्यू अपॉइंटेड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टैगलाइन ऑफ बंधन बैंक और टोटल स्टेक ऑफ कैलेडियम, इसमें कैलेडियम ने अपना टोटल स्टेक कितना खरीद लिया है। तीसरा, धनवंतरी स्कीम लॉन्च कहाँ पे की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए सारे। नेम इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज और इसकी लेंथ बताना है कितने किलोमीटर है और किस स्टेट में है। मैसेंजर रूम्स जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डे है कब मनाया जाता है और 2020 में इसका थीम बताइए सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए बच्चों, कर्मी बोट रोबोट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, विच इंडियन बैंक हैज रैंक्ड इन बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया 2020। उस बैंक का आपने हेडक्वार्टर बताना है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया ने टाइप किया है रिचार्ज साथी जो है के लिए, किसके साथ टाइप किया है ये आपने बताना है। फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिसने वर्चुअल कोर्ट या सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्ट जो है वो शुरू किया है। और साथ में ये भी बताइएगा कि भारत की पहली जो कोर्ट है वो कौन सी थी, पहली हाई कोर्ट कौन सी थी और सुप्रीम कोर्ट कब बनी। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये सारे, टेलीमेडिसिन सर्विस जो है भारत के किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे, देहिंग पटकाई जो एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर ड्यूरिंग अप्रैल 2019 टू जनवरी 2020 और इसने टोटल एक्सपोर्ट में कितना % कंट्रीब्यूट किया है और कितने लाख करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, जीवन शक्ति योजना किस भारतीय स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं सारे बढ़िया से कर पाओगे आप और एक अच्छे प्रयास किया करो। जब भी आपके प्रयास जो है कमेंट बॉक्स में झलकने चाहिए कि हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद आज के, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया कर पाओगे। थैंक यू।